13वां क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट, अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। देखिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी हमने जो 2 और 2 से होके पास करके जा रही है, और कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, जो एक्स और वाई एक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका सम कितना है 9। मतलब ये कह रहा है कोई लाइन ऐसे होके जा रही है, एक्स और वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट कर रही है, और इनका जो सम है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का सम है 9 है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। देखिए पॉइंट कौन कौन से पॉइंट से होके जा रही है, 2 और 2 से होके जा रही है। माना ये यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ है a, तो ये पॉइंट हो गया a एंड 0। यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ माना b है, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड b। हमें दे रखा है जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है, इनका सम है 9। हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड 2 और 2 से होके जा रही इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए अब जो लाइन x और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है तो उसकी इक्वेशन में बताया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है जब ये यहाँ पर ये वाली लेंथ होती है a और ये वाली लेंथ है जब है p। अब ये कह रहा है इनका जो सम है वो b के इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं तो हम एक ही टर्म में ले आते हैं, b को a के पदों में या a को b के पदों में ले आते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस a, तो x अपॉन a आ जाएगा प्लस y अपॉन b की जगह रख लेते हैं हम 9 माइनस a, ठीक है, अपॉन a। तो इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, ठीक। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, b की जगह हमने रख लिया 9 माइनस a, क्योंकि इसने दे रखा है इन दोनों का सम 9 है। अब देखते हैं, अब देख तो ये पॉइंट 2 और 2 से होके जा रही है, मतलब x की जगह 2 रख दो और y की जगह 2 रख दो। यहाँ से हम पहले पॉइंट a और b निकालेंगे, फिर इस पे यहाँ पर रख देंगे हम दोबारा से, ठीक। तो x की जगह रख दो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके एलसीएम लो तो आ जाएगा a 9 माइनस a, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 18 माइनस 2a प्लस इसका डिवाइड इसमें ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 1, ठीक है। इनका हमने एलसीएम ले लिया ना, a इंटू 9 माइनस a, इसकी मल्टीप्लाई इसका डिवाइड इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो 9 18 माइनस 2a प्लस 2a, तो ये आ गया, इससे ये कट जाएगा 18 अपॉन a 9 माइनस a इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हमारी द्विघात समीकरण बनेगी, उधर जाएगा तो 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 18, सबको उधर ले आते हैं हम, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फॉर्मूले का यूज किया हमने, x स्क्वायर ये वाली इक्वेशन होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इसी का यूज करके मैंने ये किया, ठीक। तो ये आ गया 9 प्लस माइनस ये आ गया 9 81 माइनस 72 9, और इसकी वैल्यू आ गई 3, रूट 9 की वैल्यू 3 एन अपॉन 2। तो एक बार तो 9 प्लस 3/2 एंड 9 माइनस 3/2, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 3, ठीक। तो एक ही दो वैल्यू आ गई, एक 6 और एक 3, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। जब देखो अब a प्लस बी इक्वल टू 9 है ना, व्हेन a इक्वल टू 6, तो b आ जाएगा 3 यहाँ पर रख के, ठीक है। और एंड व्हेन b इक्वल टू a इक्वल टू 3, जब a की वैल्यू 3 है तो b आ जाएगा 9, ठीक। तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, कहाँ रखें हम, इस पर रख लो, x अपॉन a मतलब x बाई a की जगह रख दो 6, जब a 6 है तो b कितना है 3 है, तो ये आ गया 18, 3x प्लस 6y इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 6y इक्वल टू 18, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जब a इक्वल टू 3 है तो x बाई 3 प्लस y बाई 9, सॉरी ये 6 आएगा ना, क्योंकि दोनों का सम 9 है, ठीक। a अगर 3 है तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, ठीक।
तो y बाई 6 इक्वल टू 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। ये कब, जब a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू 9 है, और दूसरी कब, जब a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 6 है। तो चेक करते हैं इसको। सिक्स है नहीं, ये आ रही है हमारे पास x माइनस 2y। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 6, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन आ रही है, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो पहले तो हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन निकालनी है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये है, 0 और 2 से होके जा रही है और एक्स एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3 एंगल बना रही है। तो ये लाइन कहाँ से होके जा रही है, 0 और 2, एक्स पे 0 वाई पे 2। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये एंगल कितना बना रही है, 2 पाई बाई 3 एंगल बना रही है। तो देखो कितना होगा, 120 होगा, मतलब इसकी स्लोप कुछ इस तरह से होगी, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे होके जाएगी, इस तरह से होके जा रही है। ये एंगल बन रहा है 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जब हमें पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस एक्स वन वाई वन इक्वल टू एम, मतलब 10 कितना 2 पाई बाई 3। ये हम लिखा कितना लिख सकते हैं, 10 120 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 10 120 अपॉन एक्स माइनस एक्स वन की जगह 0 रख दो। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालते हैं हम 10 120 की, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 90 प्लस 30। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि हम सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 30। ठीक, कॉट 30 की वैल्यू होती है माइनस रूट 3। तो इसकी जगह मैं रख दूं माइनस रूट 3, तो ये आ गया y माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3 एक्स। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, रूट 3 एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन। ठीक, तो 0 और 2 पॉइंट से होके जा रही थी और जिसकी स्लोप 2 पाई बाई 3 थी। अब उसका नेक्स्ट पार्ट देखो, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस लाइन के पैरेलल है, और कहाँ है वो, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे की ओर है और इस लाइन के पैरेलल है। देखिए ये वाला 1 है और 2 है, तो इस लाइन से पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये पॉइंट से कहाँ से होके जा रही है, 0 एंड माइनस 2 से होके जा रही है। तो देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो y माइनस वाई वन, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस m x माइनस x1। अब इसकी स्लोप भी तो निकालनी है, देख इसकी स्लोप। ठीक है, क्योंकि x1 y1 तुमने निकाल लिया। अब आपको पता है जो दो पैरेलल लाइनें होती हैं उनका स्लोप भी इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइनें हैं उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा। इसका स्लोप आया था हमारा माइनस रूट 3, तो इसकी जगह रख दो माइनस रूट 3। तो y प्लस 2 माइनस रूट 3 एक्स, इधर आएगा रूट 3 एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। चेक करते हैं, रूट 3 एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, रूट 3 एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन होगी और ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अगला देखिए, आपका 15वां क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट
एट ए पॉइंट -2 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ओरिजिन से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि कहाँ मिलता है, -2 और 9 पॉइंट में मिलता है, और इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है। तो देखते हैं, ये हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है। अब -2 और 9 पॉइंट कहीं इधर की ओर होगा क्योंकि x पे -2 एंड y पे 9, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास -2 एंड 9। क्वेश्चन कौन सा है आपका, 15वां है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स द पॉइंट -2 एंड 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। देखिए, और अब ये ओरिजिन से होके जाएगा, ठीक। ओरिजिन से होके जा रहा है और हमें इसकी स्लोप निकालनी है, बस हमारा इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 0, m x माइनस x1 की जगह रख दो 0। अब स्लोप इसका निकाल सकते हैं हम, y2 माइनस y1, ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 9/-2, तो y इक्वल टू -9/2 x, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 9x, तो 9x प्लस 2y इक्वल टू 0। चेक करते हैं, ये आ रहा 2x माइनस 9y, 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। कौन सा क्वेश्चन था, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट ए पॉइंट -2 एंड 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। जो पॉइंट देखिए, ये लाइन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, सॉरी परपेंडिकुलर काट रही है इस लाइन पे, और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी थी, ठीक है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम थोड़ा सा इसको, ये हो गया x1 एंड ये हो गया y1, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। तो y माइनस y1 की जगह रख दो 9, m x माइनस x1 की जगह प्लस का 2, -2 और 9 पॉइंट है ना, ठीक है। तो अब देखिए m, इसकी स्लोप हमने निकाली थी कितनी, 9/-2, तो अब m1 m2 इक्वल टू -1, दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काट रही हैं, तो 9/-2 m2 इक्वल टू -1, तो m2 आ जाएगा 2/9, और इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई, इस लाइन की स्लोप आ गई 2/9, तो y माइनस 9 ये आ जाएगा 2/9 x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4, तो इसको चले जाओ 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। तो ठीक है, यही हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सोलह क्वेश्चन है, द लेंथ L in centimeter of a copper rod in linear function of its Celsius temperature C in the experiment if L equal to 124.942 when C equal to 20 and L equal to 125.134 when C equal to 110, एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C। तो हमें L और C जो है वो एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं और हमें L को C के टर्म में निकालना है। तो देखिए पॉइंट हमें क्या क्या दिए हुए हैं, ये मान लेते हैं हम, ये हमारा C है और ये हमारा L है, ठीक। और जब C है 20, C की वैल्यू है 20, यहाँ पे माना 20 है, तो L कितना है 124.942, लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पर 20 है तो ये कितना है 124.942। और दूसरा पॉइंट, और ये लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, लीनियर फंक्शन बना रहे हैं। और जब L है हमारे पास 110 है तो ये बना रहा है कितना, L कितना है 125.134,
ठीक है। तो मैं एल को सी के टर्म में निकालना है। अब देखो दो पॉइंट है तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह ये रख दो x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो y माइनस वाई वन की जगह रख दो 124.942, यही है, इक्वल टू m निकालते हैं अभी, x माइनस एक्स वन की जगह रख दो 20। ठीक है। अब इसका स्लोप निकालते हैं, इससे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो y2 134 ही है, पॉइंट हमने किससे घटाना है 124.942। तो ये आ गया 2, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 9 गया 8, 0। ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 124.942 y2 माइनस वाई वन मतलब 0.192 अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये 110 में से 20 किया कितना हो गया 90, एंड x माइनस 20। अब l और c के टर्म में निकालना, तो x को हमने किससे प्रेजेंट किया, c से। हमारा जो x है वो c से प्रेजेंट है और l जो है y से प्रेजेंट है। तो y की जगह रख दो l एंड x की जगह रख दो c। तो ये आ गया l c के टर्म में। ठीक है। या आप इसको और सॉल्व कर सकते हो या फिर इतने पे छोड़ दो। देखते हैं पीछे कहाँ तक किया है। ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, इसको उधर ले जाके ये l और c के टर्म में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है आपका। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 liters of milk each week in 14 per liter and 20 liters of milk each week as Rs 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly? 17 per liter। तो ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की तरह है जैसे हमने इससे पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर इसने हमें क्या दे रखा है, ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें लीनियर फंक्शन बना रहा है। एक तरफ हमें दे रखा है, या मैं इसको ऐसी चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 980 लीटर में 14 लीटर, ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच एट वीक 14 पर लीटर। 980 और कितना दे रखा है हमें इसका 14 लीटर पे, और दूसरा 1220 कब 16 लीटर पे। तो हमें निकालना है एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। एक हमारा सेलिंग प्राइस है और एक डिमांड है। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एंड 17 लीटर। तो मैं इसको इधर बना लेता हूँ। ठीक है। 980 और 14 लीटर और ये 1220 16 लीटर, ऐसे हमें 17 लीटर पे ये कितना होगा ये बताना है। तो 17 लीटर पे कितना बेच देगा ये हमें इसकी डिमांड बतानी है। तो एक ही लीनियर रिलेशन है नहीं। अब देखिए हम कह सकते हैं जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, या जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। इसको पॉइंट देते हैं ए बी एंड सी। हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ पी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। बी सी का स्लोप निकालो, ये मान लेते हैं हम x1 पॉइंट है, x पॉइंट है। ठीक। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1220 इक्वल टू 2 अपॉन 0। 12 में से 8 गया 4, 240। ठीक है। इसको काट लो, ये हो गया 120, 1 अपॉन 120। तो ये आ गया x माइनस, इसकी वैल्यू आ गई 120 के इक्वल। तो इसको इसमें ऐड कर लो, 0 2 और 2 4,
तो x की वैल्यू आ रही 1340। ठीक है, 1340 लीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपको 18वां क्वेश्चन है। PAB is a midpoint of a line segment between axes, so the equation of a line x upon a plus y upon b equal to 2। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, लिख लेता हूँ मैं इसको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। और ए बी इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो एक्स, ये हमारे एक्सिस हो गई, इसके बीच में इसका जो मिड पॉइंट है ये हमें गिवन है कितना, पी ए एंड बी हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब हमें प्रूव करना है इस लाइन की इक्वेशन ये है, जबकि ए और बी इसके मिड पॉइंट है, मतलब ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक, जब ये पॉइंट ए और बी हैं और हमें प्रूव ये करना है। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ पॉइंट देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अभी ए और बी है तो मैं इसको एच और के दे देना, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ होगी एच, तो एच और 0, और ये पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ के, तो 0 एंड के। ठीक, तो अगर ये इसको इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इक्वल टू 1। जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ होती है तो एक्स अपॉन समथिंग और ये वाली डिस्टेंस वाई अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 हो जाती है। अब ये इक्वेशन हमने किस में निकालनी, ए और बी में निकालनी है, क्योंकि एच और के तो हमने सेलेक्ट किया है ना, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो ए और बी में ही आएगी। ठीक है, अब ये इसका मिड पॉइंट है, ए और बी इसका मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2/2, ये ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x1 प्लस x2/2 के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू होगी h/2 के इक्वल, और जो b है इस b की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2 के इक्वल, 0 प्लस k/2 के इक्वल, k/2, तो b की वैल्यू आ गई k/2 के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से h आ जाएगा कितना, h आ गया 2a एंड k आ गया 2b। तो हमें प्रूव ये करना है, तो x अपॉन हम लिख सकते हैं 2a एंड y अपॉन हम लिख सकते हैं k की जगह हमने लिख दिया 2b इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था ना, तो हमने इससे एक रिलेशन ये निकाल दिया। अब हम 2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करना था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। तो यही हमने प्रूव करना था, जब लाइन a और b इसको 2 बराबर भागों में काटती है और हमने h और k जो पॉइंट थे सेलेक्ट किए थे। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखिए, उन्नीसवां क्वेश्चन है, पॉइंट आर एच के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये भी हमारा कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है लगभग, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, तो एक्स एक्सेस के बिटवीन में एच और के डिवाइड को पॉइंट पी है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट आर, अच्छा ये आर है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, आर एच के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो देखिए इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, जबकि हमें दिया है एच और के पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। ठीक, यहाँ पे एक्सेस में, तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं a है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं b है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, अगर ये वाली डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस b है। अब ये इसको इस रेशियो इसमें काट रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं,
एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट है ए एंड 0 और ये पॉइंट है 0 एंड बी। तो हम एच निकाल सकते हैं, ये m1 दे दो 1 को, m2 दे दो पॉइंट 2 को, x1 हो गया हमारे पास a एंड y1 हो गया हमारे पास 0। ठीक है, x1 हो गया, सॉरी x1 ये वाला होगा ना 0 एंड y1 हो गया हमारे पास b एंड x2 हो गया हमारे पास a एंड y2 हो गया 0। ठीक है, m/1 मतलब m1 हमारे पास ये ले लिया हमने, m2 हमारे पास ये ले लिया, और x1 0, y1 b, x2 a एंड y2 b। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और k की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 0 हो गया, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 3 हो गया। तो h की वैल्यू आ गई a/3 एंड k की वैल्यू आ गई 2b/3। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, a की जगह हमने रख दिया, यहाँ पर से हम a की वैल्यू रख सकते हैं 3h एंड b की वैल्यू रख सकते हैं हम, b की वैल्यू 3k/2। ठीक, 3k/2 आ गई b की वैल्यू। तो यहाँ पर रख दो, हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर x/a प्लस y/b इक्वल टू a। ठीक, तो a और पॉइंट तो हमने रखे थे ना, a और b में नहीं निकालनी हमने इक्वेशन, h और k में निकालनी, क्योंकि h और k उसने हमें गिवन है। ठीक, तो x/a की वैल्यू आ गई 3h एंड प्लस y/b की वैल्यू आ गई 3k/2 ये हो गया इक्वल टू 1। ठीक, तो 3x/h प्लस 2y/k इक्वल टू 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, उधर इंटू में चले जाएगा, तो h के इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी xk प्लस 2hy इक्वल टू 3। तो xkx प्लस 2hy इक्वल टू 3hk। तो इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी जब h और k इसको 1:2 में काट रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 19वां है आपका 2kx प्लस hy इक्वल टू 3kx। ठीक है, तो इसने रेशियो 2:1 ये ले लिया। ठीक है, आप अगर ऐसे निकालोगे तो पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, तो इसका देखो 2kx आगे आ रहा है और hy ये पीछे आ रहा है। ठीक, तो हमारी लाइन ये वाली हो जाएगी, या फिर आप उस इक्वेशन को लिख सकते हो जब ये आप चेंज करोगे, 1:2 को आप यहाँ रख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट 20वां क्वेश्चन है आपका, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं जो कि कोलिनियर हमने प्रूव करना है, 3 0 -2 एंड 8 एंड 2, 3 0 -2 8 एंड 2। तो ये लाइन हमें कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर देखिए अब किससे प्रूव करना है हमने, फाइंड द यूजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अगर देखिए 2 पॉइंट हमारे पास ये होते हैं तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इससे हम प्रूव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए लाइन ये है। ठीक, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो हम इससे प्रूव करते हैं। अगर 2 लाइनें हमारे पास ये है तो इसकी इक्वेशन ऐसा करते हैं, हम इन 2 पॉइंट से जो इक्वेशन आएगी और इन 2 पॉइंट से जो इक्वेशन आएगी, अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, संरेख है या कोलिनियर है। ठीक, हम इन 2 पॉइंट से होके जाने वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसको दे दो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y माइनस y1 हो गया 0 इक्वल टू m कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 -2/0 एंड x2 माइनस x1, तो 2/-5, 2/-5, x माइनस x1 की जगह रख दो 3, तो 5y -2x प्लस 6, ये हम कह सकते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 6। अब इस लाइन से होके जाने वाली इक्वेशन निकाल लो। यहाँ पे x1 y1 किसी को भी दे दो, तो देखिए इस लाइन से जो इक्वेशन होगी
तो y माइनस y1 की जगह 2 m x माइनस x1 की जगह रख दो 8 और इसकी जो स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन माइनस 10 तो 2/5। अच्छा थोड़ी सी इसमें मिस्टेक ये हो रही है कि ये माइनस में आ रहा है, स्लोप इनका सेम आना चाहिए। यहाँ पर ये 2/5 आ रहा है जबकि यहाँ ये पॉजिटिव में आ रहा है। पॉइंट देख लेते हैं एक बार कितनी है, 8 2 3 एंड 0 माइनस 2 एंड माइनस 2 8 एंड 2। तो y माइनस हमने y2 माइनस y1 किया ना, y2 माइनस y1 होता है माइनस, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक कर ली थी, तो y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसकी स्लोप भी कितनी आ रही है, 2/5 भी आ रही है। ठीक, तो ये प्लस का आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा, ये हो गया 2x 5y, ये हो गया 2x माइनस 6। तो एक लाइन एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसकी स्लोप भी देखो सेम आ रही है, तो 2/5 इसकी स्लोप भी क्या आई 2/5 आई। तो हम कह सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 कितना 8। तो ये 5y माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 16। तो इसको उधर ले जाओ 2x माइनस 5y और ये कितना हो गया माइनस 16 और माइनस 10 माइनस 6। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन भी ये है या इस लाइन की इक्वेशन भी ये है, या फिर आप इस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट रख के देख लो। देखिए तो हम कह सकते हैं ये लाइनें क्या हैं, संरेखा हैं। या फिर देखिए आप इस पे वाले पॉइंट रख लो, 2x माइनस 5y इक्वल टू 6 आना चाहिए। 2x की जगह रख दो आप 8 एंड माइनस 5y की जगह रख दो 2। तो 8 दूना 16 5 दूना 10, तो 6 इक्वल टू 6। तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है या फिर संरेखा है।